जिस देश में गुरु को भगवान कहा जाता है, उसी देश की राजधानी दिल्ली में जब शिक्षकों पर लाठियां चली, तब यह सवाल जरूरी बन गया कि देश शिक्षा के स्तर पर कितना आगे बढ़ा है। क्या सरकार के दावे खोखले हैं? वो भी तब जब वो शिक्षक किसी क्रांति की बात नहीं कर रहे थे, बस वो अपने छात्रों के लिए वहां खड़े थे और सवाल पूछ रहे थे। सड़कों पर उतरे शिक्षक कोई भीख भी नहीं मांग रहे थे, वो बस एक सवाल उठा रहे थे कि जब परीक्षा ही ढंग से नहीं हो रही है तो इतने सालों की मेहनत का क्या मतलब। पुलिस ने जवाब में लाठी दी, कुछ को गिरफ्तार किया, कुछ को घसीटा और बाकियों को खामोश करने की कोशिश की। लेकिन इस बार ये आवाज दबी नहीं, क्योंकि ये सिर्फ शिक्षक नहीं थे, बल्कि एक अच्छे खासे इन्फ्लुएंसर भी थे जिनकी लाखों लोगों तक पहुंच थी, जो सोशल मीडिया स्टार थे जिनकी पहुंच पूरे देश में थी। इसलिए इस बार ये आवाज दबी नहीं और अब ये शिक्षक जब सड़कों पर आए तो इसकी आवाज पूरे देश में गूंजी। चलिए आपको बताते हैं कि इसकी शुरुआत कहां से हुई। शुरुआत हुई एसएससी फेज 13 परीक्षा से, जो कि 24 जुलाई से 1 अगस्त के बीच होना था। देश भर से लाखों छात्र तैयारी करके सेंटर पहुंचे हुए थे। कोई बिहार से, कोई उत्तर प्रदेश से, कोई राजस्थान से, तो कोई तमिलनाडु से। देश के कोने कोने से आया हुआ था। हजारों रुपए खर्च किए होंगे बस एक उम्मीद के लिए कि इस बार परीक्षा देंगे और सरकारी नौकरी मिलेगी। लेकिन जब सेंटर पहुंचे तो वहां ताला लगा था। किसी ने बताया आज परीक्षा रद्द है। कहीं कंप्यूटर बंद थे, कहीं स्टाफ नहीं था। जिनके पास एडमिट कार्ड था, जिनकी मेहनत थी, उन्हें बोला गया कि आज सिस्टम डाउन है। अब सोचिए कि जो छात्र, किसी ने महीनों की कोचिंग ली होगी, किसी ने अपनी नौकरी छोड़ दी होगी, कोई परिवार से दूर किराए पर रहकर पढ़ाई कर रहा होगा, सब कुछ सिर्फ एक परीक्षा के लिए। लेकिन जब वक्त आया तो परीक्षा ही नहीं हुई और इस बार सवाल उठाया गया तो जवाब में लाठी दी गई। दिल्ली के जंतर मंतर पर जब छात्रों और शिक्षकों ने शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने की कोशिश की तो उन्हें रोकने के लिए न सिर्फ पुलिस लगाई गई बल्कि इस बार लाठियां भी चलाई गई। कुछ शिक्षक जो छात्रों के साथ खड़े हुए, उन्हें हिरासत में लिया गया। कई छात्रों के सिर फूटे, लड़कियों तक को नहीं बख्शा गया। अब सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इस बार एसएससी में एक नया वेंडर हायर किया गया था, यानी कि परीक्षा कराने की जिम्मेदारी एक ऐसी कंपनी को दी गई थी जो पहले से यूपीएससी जैसी परीक्षाओं में खराब प्रदर्शन कर चुकी है। इसी वेंडर की वजह से कई सेंटरों पर सर्वर क्रैश भी हुआ था, कंप्यूटर ऑन नहीं हुए, इंटरनेट नहीं चला, स्टाफ को ट्रेनिंग नहीं दी गई, यानी कि पूरी परीक्षा एक मजाक बन गई थी। छात्र कहते हैं कि इस वेंडर का काम शुरू से ही संदिग्ध रहा है। न तकनीकी थी, न व्यवस्था थी, न जवाबदेही थी। इस बार मांग सिर्फ परीक्षा को दोबारा कराने की नहीं थी, मांग थी कि इस वेंडर से अनुबंध रद्द कर दिया जाए और उसके खिलाफ एक जांच हो और भविष्य में ऐसी लापरवाही ना हो, इसको लेकर सरकार कदम उठाए। अब आप सोचिए कि जो छात्र 500 किलोमीटर दूर से आया हो, अपनी जेब से खर्चा किया हो, वहां पहुंचकर उसे बताया जाए कि आज परीक्षा नहीं है तो उस पर क्या गुजरेगी। और ये घटना एक दो लोगों के साथ नहीं हुई, हजारों छात्रों के साथ यही हुआ। सोशल मीडिया पर वीडियो है जहां छात्र सेंटर के बाहर खड़े हैं और स्टाफ कह रहे हैं कि हमें कुछ नहीं पता। कुछ वीडियो में तो छात्रों को गेट से बाहर रोते हुए तक देखा गया। कुछ लड़कियां बारिश में भीगती हुई खड़ी दिखी क्योंकि उनके पास लौटने का किराया तक नहीं था। जब यह सब होने लगा तो छात्रों ने आवाज उठाई। ट्विटर पर ट्रेंड चला, एसएससी मिसमैनेजमेंट, जस्टिस फॉर एस्पिरेंट्स, सिस्टम सुधारो एसएससी। धीरे धीरे कोचिंग टीचर्स, यूट्यूब एजुकेटर्स और बड़े बड़े संस्थान इस आंदोलन में जुड़ने लगे। लेकिन जब यह आंदोलन बड़ा होता गया तब पुलिस का रवैया भी बदल गया। उन्हें डर लगने लगा कि यह शांतिपूर्ण प्रदर्शन किसी राजनीतिक रूप में ना आ जाए और यहीं से शुरू हुआ दमन। पुलिस तैनात कर दी गई, बैरिकेडिंग कर दी गई और फिर आई लाठी। एक लोकतांत्रिक देश में जब शांतिपूर्वक तरीके से कोई अपना हक मांगता है तो उसके जवाब में अगर लाठी चले तो समझ जाइए कि सिस्टम डर चुका है। और ये डर क्यों है? क्योंकि ये सिर्फ एक परीक्षा की बात नहीं है, ये पूरे तंत्र को कटघरे में खड़ा कर रहा है। एसएससी की तरफ से इस मामले में अब तक कोई ठोस बयान भी नहीं आया, ना ही कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है और ना ही कोई अपनी तरफ से सफाई दी गई है। बस वेबसाइट पर एक छोटा सा नोटिस कि तकनीकी कारणों से परीक्षा रद्द की जाती है, नई तारीख जल्द घोषित होगी। लेकिन ये जल्द कब आएगा कोई नहीं जानता। पिछली बार भी कई परीक्षाएं रद्द हुई, महीनों तक दोबारा नहीं हुई और जो हुई उनमें फिर से वही गड़बड़ी हुई। यही पैटर्न बन चुका है। अब छात्र कह रहे हैं कि हम सिर्फ एग्जाम नहीं मांग रहे, हम सिस्टम की जवाबदेही मांग रहे हैं। इसीलिए अब लोग कह रहे हैं कि इस बार के आंदोलन में टीचर भी हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट भी हैं, यूट्यूब चैनल्स भी हैं और आम लोग भी हैं। क्योंकि अब ये बात सिर्फ नौकरी की नहीं है, विश्वास की है। अगर ये आंदोलन नाकाम हो गया तो अगली बार रेलवे की परीक्षा में भी यही गड़बड़ी होगी, फिर बैंकिंग में, फिर यूपीएससी में, फिर मेडिकल में।
और एक दिन हम ये मान लेंगे कि इस देश में मेहनत का कोई मोल नहीं है। शिक्षक अब डरते नहीं हैं और इस बार सवाल पूछने वाले सिर्फ छात्र नहीं हैं, हर वो इंसान है जो सिस्टम पर भरोसा करता है। अब बात सिर्फ परीक्षा की नहीं रही है, व्यवस्था बदलने की है, और ये बदलाव सिर्फ एक लाठी से नहीं रोका जा सकता है।